तो निफ्टी के चार्ट्स की बात हम करते हैं आज, और बाज़ार के अंदर में आज पूरे दिन भर में क्या हुआ ये भी बात करेंगे। पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी आज 28 तारीख को ओपन हुआ है 24,200 के लेवल्स पर, और बाज़ार के अंदर में मैंने एक चीज़ कही थी आपको कि 24,100 और 24,000 के करीब करीब बाज़ार अगर टिक जाता है तो कहीं ना कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, और इस शॉर्ट कवरिंग के अंदर में आपके बाज़ार एक बार के लिए 24,800 तक भी जाने की कोशिश करेंगे। तो आज बाज़ार अप्रॉक्सीमेटली आपके 24,500 के करीब करीब 24,480 का हाई आपके निफ्टी ने बाज़ार ने आज लगाया है, और वहीं से हम लोग जो है अभी अटकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने शॉर्ट कवरिंग के बारे में चीज़ कही थी कि अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट्स हैं तो एक बार के लिए आप पोजीशन काट करके चल लीजिए। अभी आपके पास में कोई भी लॉन्ग पोजीशन फिलहाल के लिए भले ही ना हो, पर एटलीस्ट आपके पास में शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुका था। और अब एक चीज़ देखिए कि 24,200 के पार आज जब आप ओपन हुए हैं तो कहीं ना कहीं पर वहीं से शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली है, और हम लोग 24,500 के करीब यानी 300 पॉइंट्स की तेज़ी आज बाज़ार के अंदर में हम लोगों ने देखी। हालांकि देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न एक और भी था जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमारा डाउ फ्यूचर्स इन दिनों जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ चल रहा है। कारण इसके पीछे ये कि शॉर्ट कवरिंग आपकी डाउ फ्यूचर्स में भी आ रही है। ये जो गिरावट थी आपकी ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट है, ये आपकी अपनी गिरावट नहीं है। तो जो अभी शॉर्ट कवरिंग आ रही है वो भी ग्लोबल मार्केट्स में इकट्ठी आ रही है, और यही शॉर्ट कवरिंग आपको अपने बाजारों में भी देखने को मिल रही है। तो सपोर्ट आपको सब जगह पर नजर आ रहा है अभी। तो उसी तर्ज पर हम लोग यहाँ पर 24,200 का सपोर्ट लेकर के 24,500 हम लोग आज बाजार के अंदर में पहुंचे, बट हम लोग यहीं पर अटकते हुए नजर आए हैं। ये लेवल हमारे 24,500 के ही थे, और हम लोग 24,500 के लेवल्स पर ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके फिर से जो है यहाँ पर कमज़ोर होकर के 24,300 के करीब करीब क्लोज होते हुए नज़र आए हैं। हम लोगों को चाहिए थी क्लोजिंग 24,500 के पार की, क्योंकि देखिए जब तक बाजार 24,500 के पार क्लोज नहीं होगा, अब बाजार के अंदर में आप थोड़े बहुत भी रिस्क फ्री नहीं है। आपका बाजार अभी भी खतरे में है, मंदी की चांसेस अभी भी बाजार के अंदर में पॉसिबल है। तो आज इंट्राडे पर तो आपके लिए 24,000 बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा, और 24,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर के सामने आया। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा 2 घंटे के चार्ट्स पर देखेंगे तो देखिए 2 घंटे के चार्ट्स पर जब से अक्टूबर की शुरुआत हुई है, यानी कि पूरा महीना हम लोगों ने एक जो है गिरावट ही यहाँ पर देखी है। तकरीबन आप 26,200 से आपने जो है करेक्ट करना शुरू करा था, और वहाँ से हम लोग लगातार डाउन साइड पर ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। और जो गिरावट का रीजन है वो ग्लोबल मार्केट्स रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स, या फिर आप एक ट्राइंगल का एक पैटर्न भी आप बनते हुए देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर 24,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो यहाँ पर भी आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। बट बात यही है कि 24,500 और 24,800 हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर देखिए 24,800 जो कि तकरीबन ये वाले लेवल्स हैं, अगर ये लेवल्स आपके पार हो जाते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं पर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर से आपका जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट आपका शुरू हो जाएगा ऊपर में। तो कहीं ना कहीं पर 24,500 के पार की क्लोजिंग आपको चाहिए, और फिर आपको 24,800 के पार की क्लोजिंग चाहिए। आप ये मान करके चल लीजिए कि अगर आप 24,500 के पार क्लोज हो रहे हैं तो आपकी तकरीबन 50% गिरावट खत्म हो चुकी है, आप ये मान सकते हैं। और 24,800 के पार अगर आपकी क्लोजिंग हो जाती है तो 100% आपके खरीदने की शुरुआत हो जानी चाहिए। हालांकि देखिए बेस फॉर्मेशन भी आपका बाजार के अंदर में होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा 5 घंटे के चार्ट्स पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आएगी कि 24,000 जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका एक सपोर्ट का लेवल है, और कहीं ना कहीं पर ये सपोर्ट के तौर पर आपका ट्रीट किया जाना चाहिए। जब तक 24,000 का लेवल आपका सपोर्ट बना हुआ है, आप बाजार के अंदर में कमजोर भी नहीं होंगे। बट 24,500 के पार आप थोड़े बहुत लॉन्ग्स ले सकते हैं हेजिंग के साथ। 24,800 के पार आप एग्रेसिव होकर के लॉन्ग्स लेकर के जा सकते हैं। तो ये निफ्टी के चार्ट्स क्लियरली कह रहे हैं कि 24,000 आपका एक सपोर्ट है, 24,500 पहला रेजिस्टेंस है, और 24,800 आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। बट अगर आप लोग यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में बात करेंगे तो देखिए निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में किस तरीके की पोजीशंस बन रही है।
यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो देखिए निफ्टी के अंदर में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपका 24,357 का, और अभी ट्रेड कर रहे हैं 24,353 पर। तो कहीं ना कहीं पर अगर 200 पॉइंट ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर 14,000 जो आपके शेयर्स थे उनके अंदर में आपकी शॉर्ट कवरिंग आपको नज़र क्लियरली आएगी। तो अब कहीं ना कहीं पर शॉर्ट्स बाजार के अंदर में कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको 24,000 के लेवल्स के करीब करीब आपको जो है शॉर्ट कवरिंग क्लियरली नजर आ रही है। अगर हम लोग एक बार निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ देखें तो निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर में भी आपको चीज़ क्लियरली नजर आएगी कि कहीं ना कहीं पर हमारे 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी भी 3 लाख टोटल पुट राइटर्स हैं। हालांकि ये लेवल हमारे यहाँ से 350 पॉइंट नीचे है, बट कहीं ना कहीं पर आप ये समझ सकते हैं कि 2,500 पॉइंट की अगर गिरावट आएगी बाजार में तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं पर एक बेस फॉर्मेशन का इंडिकेशन तो एटलीस्ट है। तो 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 3 लाख टोटल पुट राइटर्स हैं। हालांकि टोटल पुट राइटर अभी भी तेजी से कोई ऊपर शिफ्ट हुए नहीं है, बट 23,900 पर सिर्फ 1 लाख पुट राइटर है, यानी कि 24,000 23,900 में तकरीबन 2 लाख पुट राइटर का फर्क है। 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर सिर्फ 1 लाख पुट राइटर ही जुड़े। इसका मतलब ये है कि 24,000 के नीचे आप बिल्कुल भी जाने वाले अभी नहीं हैं। 24,000 आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे बना हुआ है। हालांकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपके टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर 24,500 पर थे कल तक, तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था कि बाजार के अंदर में बहुत ज्यादा गिरावट आने के आसार नहीं है और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी इंडिकेशंस आपको मिल रहे थे और आपने 200 पॉइंट की तेजी अभी तक देख भी ली है। अब एक चीज समझिए कि अभी आज भी हमारे 24,500 पर ही टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर तकरीबन 3.5 लाख टोटल कॉल राइटर्स। 24,500 और 24,600 के अंदर में फर्क तकरीबन आपको 2 लाख कॉल राइटर का पड़ेगा, जबकि 24,600 पर सिर्फ 30,000 कॉल राइटर जुड़ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अब 24,500 के पार अभी निकलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे। आपको 24,500 के आसपास में टिकना पड़ेगा, या आप यह कह लीजिए कि 24,500 के पार आपको 1-2 दिन की क्लोजिंग चाहिए, तब जाकर के आप लोग 24,800 और 25,000 के लिए तैयार होंगे। अदरवाइज 24,500 आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। आज भी 24,300 पर तकरीबन 90,000 पुट राइटर्स फ्रेशली जुड़ते हुए नजर आए, और नीचे में अगर आप गौर करेंगे तो 24,300 पर 40,000 कॉल राइटर की कवरिंग, 24,250 पर 10,000 कॉल राइटर की कवरिंग, 24,200 पर 35,000 कॉल राइटर की कवरिंग और 24,100 पर 18,000 कॉल राइटर की कवरिंग है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अब 24,000 के नीचे नहीं जाने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए एक बेस फॉर्मेशन आपकी 24,000 पर हो चुकी है। हालांकि 24,500 पर अभी भी टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स है और कोई खासी फ्रेश पुट राइटिंग ऊपर जाती हुई नजर आ नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं पर 24,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं कि ये पैटर्न जो हमारा पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है, जब तक हम लोग इस पैटर्न के अंदर में फंसे हुए हैं हमें बाजार के अंदर में फ्रेश लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको एफआईएस का डेटा तो जो है कल आपको शाम को एक वीडियो अपलोड कर चुका था, आप देख सकते हैं वहाँ पर डिटेल में जाकर के। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि कैश मार्केट के अंदर में जो कैश की बिकवाली है एफआईआईज की तरफ से वो लगातार रिड्यूस होती हुई आपको नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं पर डीआईआईज यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी खरीदारी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं पर जो कैश में खरीदारी यानी निचले लेवल्स पर, साथ में इंडेक्स के अंदर में भी 1,000 करोड़ की खरीदारी आ रही है, स्टॉक फ्यूचर्स में 4,000 करोड़ की खरीदारी है। तो ये इंडिकेट करती है कि नीचे में 24,000 का सपोर्ट आपका तैयार हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि बेस फॉर्मेशन है। हालांकि देखिए आज भी बाजार के अंदर में क्योंकि हम 24,500 के नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो बाजार के अंदर में एफआईआईज का डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एफआईआईज अब यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं या फिर बिकवाली अपनी कंटिन्यू रखते हैं। तो 24,500 के पार की क्लोजिंग और एफआईआईज का डेटा हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि आज अगर हम अमेरिका के बाजार की बात करें कि कैसा आपका जो है खुलने वाला है, तो देखिए तकरीबन डाउ फ्यूचर्स के अंदर में 0.5% की तेजी आपको क्लियरली नजर आएगी। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं पर आज भी अमेरिका के अंदर में तेजी हो सकती है, और उस तर्ज पर हम लोग हो सकता है कि निफ्टी के अंदर में जो है 24,500 के पार कल निकलते हुए नजर आए। हालांकि देखिए मैं आपको फिर कह चुका हूं कि जब तक 24,500 के पार की क्लोजिंग नहीं होती आपको कोई भी लॉन्ग नहीं लेकर के जाना चाहिए। एक बार हम लोग सारे डेटा को कंपाइल कर देते हैं। देखिए इंट्राडे पर अगर हम लोग बात करें तो 24,000 का सपोर्ट हम लोगों ने देखा और 24,500 की हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस देखा। 400 पॉइंट की तेजी आई और इस 500 पॉइंट के अंदर में हम लोगों ने पूरा दिन भर ट्रेड करा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 घंटे के चार्ट्स की बात करें तो 24,500 के पार जब तक हम लोग क्लोज नहीं करते, इस पैटर्न को हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, तो 24,500 के पार की क्लोजिंग हमको यहाँ पर भी चाहिए।
इसके अलावा 24,800 की क्लोजिंग थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के अंदर में चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर है कि 24,000 नीचे में सपोर्ट है, 24,500 रेजिस्टेंस पहला है और 24,800 रेजिस्टेंस दूसरा है। फ्यूचर्स के अंदर में आपको क्लियरली यहाँ पर 3% की शॉर्ट कवरिंग आपको नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर नीचे में शॉर्ट्स कवर होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर आपको जो है टोटल आपको सबसे बड़े पुट राइटर्स आपको नजर आएंगे जो कि 3 लाख पुट राइटर्स हैं और 3 लाख 3.5 लाख टोटल कॉल राइटर्स आपको 24,500 पर भी नजर आएंगे। तो 500 पॉइंट की रेंज के अंदर में निफ्टी आपको यहाँ पर भी नजर आ जाएगा। हालांकि एफआईआईज नीचे में जो है अब थोड़ी सी बिकवाली को कम कर रहे हैं, तो 24,000 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। इसके अलावा डॉ फ्यूचर्स के अंदर में भी आपकी जो खरीदारी धीरे धीरे लौट रही है, तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि बाजार के अंदर में तेजी आ सकती है बिल्कुल, बट हम लोग लॉन्ग करेंगे 24,500 के पार। बस इतना कहूँगा कि अगर आपके पास में शॉर्ट्स हैं तो एक बार के लिए आप कवर कर लीजिए, बेच दीजिए। और अगर आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजिशंस बनाना चाहते हैं तो भी आप ये कह सकते हैं कि आपको हेज करके ही जाना चाहिए, क्योंकि 24,000 पर अभी भी सपोर्ट है बट 24,500 पर अभी भी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो अगर आप एग्रेसिव पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप 24,500 के पार ही आप जो है कॉल लेकर के जाइए, अदरवाइज आप हेज के साथ में जाइए। आप 24,500 की कॉल खरीद करके 24,800 की कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। बट मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही होगी कि कल हम लोग बाजार को फिर से देखेंगे। अगर 24,500 के पार की क्लोजिंग हो रही है तो हम लोग 24,800 की कॉल के लिए हम लोग तैयार होंगे। तो बाजार के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।